जय हिंद दोस्तों। आज देखेंगे हम हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को महारत्न कंपनी का दर्जा मिलने से देश में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी हो गई है? 14, जबकि नवरत्न कंपनियां भी 24 हैं। सितंबर 2024 में सार्वजनिक क्षेत्र की 3 कंपनियों को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिए जाने से देश में नवरत्न कंपनियों की संख्या 25 हो गई थी, जबकि महारत्न कंपनियों की संख्या 13। तो अभी नवरत्न कितनी संख्या है? 25, और महारत्न कंपनियों की संख्या है 13। बाद में सार्वजनिक क्षेत्र की नवरत्न कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को महारत्न कंपनी का दर्जा वित्त मंत्रालय ने अक्टूबर 2024 को दिया है। कब दिया है? अक्टूबर 2024 को दिया है। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड इसको दिया है अक्टूबर 2024 में महारत्न कंपनी का दर्जा। अक्टूबर 2024 में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त होने से HAL को अब अधिक वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त होगी। सार्वजनिक क्षेत्र की इस कंपनी को अब अपने फैसले लेने में ज़्यादा आज़ादी मिलेगी। कंपनी अब 5,000 करोड़ या अपनी संपत्ति के 15% तक का निवेश बिना सरकार की मंजूरी के किसी भी प्रोजेक्ट में कर सकेगी। जो कंपनियों को महारत्न का दर्जा हासिल हो जाता है उनको 5,000 करोड़ रुपए तक का अपना निवेश करने में, किसी भी प्रोजेक्ट में करने के लिए मंजूरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है सरकार की, या अपना 15% तक वो निवेश कर सकती है। इसके अतिरिक्त विलय एवं अधिग्रहण आदि मामलों के लिए भी स्वतंत्रता इसे प्राप्त हो जाएगी। इससे न केवल इसकी निवेश क्षमता में वृद्धि होगी, बल्कि यह कंपनी के विस्तार एवं उसकी रणनीतिक योजनाओं को भी बल प्रदान करेगा। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त दिए जाने से देश में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? 14। जहां हो गई है, वहीं जो ये नवरत्न कंपनी थी तो ये वहीं नवरत्न कंपनियों की संख्या घटकर 24 हो गई, क्योंकि ये हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स नवरत्न कंपनी थी, जो नवरत्न में से निकल करके महारत्न में जो 13 थी वो 14 बढ़ करके हो गई। इस तरह से महारत्न कंपनियों की संख्या 2024 नवंबर के मध्य की स्थिति में देश में कितनी कंपनियां हो गई हैं? 14। अब इनको देखते हैं। सबसे पहली कौन सी है? सेल, भारतीय इस्पात प्राधिकरण सेल पहले नंबर की। दूसरी है भारतीय तेल निगम OIA, भारतीय तेल निगम। तीसरी है कोल इंडिया लिमिटेड। चौथी है गेल इंडिया लिमिटेड। पांचवी है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। छठवीं है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। सातवीं है तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम। आठवीं है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC। नौवीं है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। 10वीं भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। 11वीं है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। 12वीं ग्रामीण विद्युतीकरण निगम। 13वीं ऑयल इंडिया लिमिटेड। और चौथे नंबर की हो गई है हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड। इस तरह से सार्वजनिक क्षेत्र की किसी कंपनी को महारत्न दर्जा की कंपनी के दर्जे के लिए पहले नवरत्न दर्जा प्राप्त होना चाहिए तथा इसे भारतीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध होना चाहिए। पिछले 3 वर्षों में कंपनी का औसत वार्षिक कारोबार 25,000 करोड़ से अधिक या इसी अवधि के दौरान कंपनी की औसत वार्षिक निवल संपत्ति 15,000 करोड़ से अधिक रही हो। साथ ही पिछले 3 वर्षों में कर के बाद औसत वार्षिक शुद्ध लाभ 5,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए। किसी कंपनी को महारत्न का दर्जा प्राप्त होने के लिए इतनी नियम और शर्तों का पालन करना बहुत ज़रूरी है, तब जाके वह महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त कर पाती है।
अगली जानकारी देख लेते हैं। भारत के वर्ष 2024 के सबसे धनी व्यक्तियों में फोर्ब्स की सूची में मुकेश अंबानी का पहला और गौतम अडानी का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान। भारत के 100 धनी व्यक्तियों की फोर्ब्स पत्रिका की वर्ष 2024 की सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी का ही शीर्ष स्थान बना हुआ है। अडानी ग्रुप के गौतम अडानी का इस मामले में दूसरा स्थान बरकरार है। विभिन्न परिसंपत्तियों को मिलाकर मुकेश अंबानी की संपत्ति का कुल मूल्य जहां 119.5 अरब डॉलर फोर्ब्स द्वारा आकलित किया गया है, वहीं दूसरे स्थान पर गौतम अडानी की कुल संपत्ति 116 अरब डॉलर आकलित की गई है। फोर्ब्स के इस आकलन के अनुसार पूर्व वर्ष की तुलना में मुकेश अंबानी की संपत्ति में जहां 27.5 अरब डॉलर की वृद्धि हुई है, वहीं गौतम अडानी की संपत्ति में एक वर्ष में वृद्धि 48 अरब डॉलर की संपत्ति दर्ज एक वर्ष में 48 अरब डॉलर की दर्ज की गई है। भारत के धनी व्यक्तियों की फोर्ब्स की वर्ष 2024 की सूची में तीसरा स्थान जिंदल ग्रुप की सावित्री जिंदल व उसके परिवार का है। इस तरह से ये भारत के टॉप 10 सूची, भारत के सबसे धनी व्यक्तियों की सूची है ये। पहला स्थान मुकेश अंबानी का है 119.5 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ। दूसरा स्थान गौतम अडानी का है, अडानी इंटरप्राइजेस के, इनका 116 अरब डॉलर संपत्ति है। तीसरा स्थान सावित्री जिंदल ओपी जिंदल ग्रुप की है, इनकी संपत्ति 43.7 अरब डॉलर। चौथा स्थान शिव नाडार का है SCL टेक्नोलॉजीज के। पांचवा स्थान दिलीप सांघवी सन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री के 32.4 अरब डॉलर के साथ। छठा स्थान राधाकिशन दमानी का है एवेन्यू सुपरमार्केट 31.5 अरब डॉलर। सातवां स्थान है सुनील मित्तल भारतीय एयरटेल के। आठवां कुमार बिरला का आदित्य बिरला गुप्त। नौवां साइरस पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। और 10वां बजाज परिवार बजाज ऑटो का। इस तरह से ये भारत के 100 धनी व्यक्तियों की सूची में टॉप 10 ये इतने आए हैं साथियों। चलिए दोस्तों, अगली वीडियो के लिए जय हिंद।